हमने ब्रायोफाइलम का मजेदार फैक्ट देखा जिसमें रिप्रोडक्शन उसके लीव्स के थ्रू होता है। हमने ये भी जाना कि कैसे प्लांट्स अपने दूसरी वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट्स, स्टेम और अन्य पार्ट्स को यूज करके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब कुछ बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। प्लांट्स की तरह इन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के लिए एलैबोरेट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसके लिए इनमें खास स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए एक ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करते हैं जिसका यूज ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। हाँ, ये सिंगल सेल वाले फंगस होते हैं जो यीस्ट कहलाते हैं। ये इतना छोटा होता है कि इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। क्या आप लोग ये जानना चाहोगे कि यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक बोल पानी ले और उसमें एक स्पून शुगर डालें। किसी बेकरी या केमिस्ट के दुकान से थोड़ा यीस्ट खरीद कर ले और उसको पानी में मिलाएं। कटोरे को 1 घंटे के लिए एक गर्म जगह पर रखिए। गर्म से यीस्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। अब इस पानी का एक बूंद एक स्लाइड पर डालिए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से उसे देखिए। आप यीस्ट के सेल्स से कुछ बल्ब की तरह के स्ट्रक्चर ग्रो होते हुए देखेंगे। इन स्ट्रक्चर को बड्स कहा जाता है। ये इवेंचुअली में पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। ये नए सेल्स ठीक इसी तरह से और अधिक नए सेल्स ग्रो और प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग कहलाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सेल्स की पूरी आबादी हर 90 मिनट्स में डबल हो जाती है। यहाँ तक कि थोड़ा सा यीस्ट जरा से वक्त में 1 कप के सरफेस को कवर कर सकता है। दूसरा छोटा ऑर्गेनिज्म जो हाइड्रा कहलाता है वो भी बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। हाइड्रा में छोटे छोटे टाइनी बम्प्स होते हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं। ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पॉन्ड को देखिए। क्या आपको पानी के सरफेस पर फ्लोट करता कुछ ग्रीन धब्बा दिखाई दे रहा है? ये टच करने पर आपको चिकना महसूस होगा। इन ऑर्गेनिजम्स को एल्गे कहा जाता है। तो ये कब और कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? दरअसल जब सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और पानी अवेलेबल होते हैं तो स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जैसे एल्गे 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में स्प्लिट हो जाते हैं। ये टुकड़े ग्रो करते हैं और ज्यादा एल्गे सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए दोबारा टुकड़ों में स्प्लिट हो जाते हैं। इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। फ्रैगमेंटिंग के द्वारा एल्गे बहुत कम समय में एक पॉन्ड के काफी बड़े सरफेस को कवर कर सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। क्या आपने ब्रेड के ऊपर ब्राउनिश या ब्लैक या ग्रीनिश पाउडर जैसी चीज को ग्रो करते देखा है? दरअसल ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने की वजह से होता है, जिससे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। मोल्ड्स स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस और स्टोर होते हैं जो स्पोरेंजिया कहलाते हैं। यही वजह है कि मोल्ड का कुछ भाग ब्रेड के अंदर ग्रो करता ही रहता है, लेकिन ब्रेड काला पड़ने लगता है। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया फट जाता है और स्पोर्स हवा में निकल जाते हैं। स्पोर्स हल्के होने के कारण हवा में फ्लोट करते रहते हैं और काफी लंबी डिस्टेंस को कवर करते हैं।
स्पोर्स के ऊपर हार्ड कोटिंग होता है जो इस खराब मौसम में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट होते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो और डेवलप होते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि मोजेस, काई और फर्न्स भी स्पोर्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होते हैं। आइए हमने जो सीखा उसका रिकैप करते हैं। प्लांट्स के अलावा कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। यीस्ट और हाइड्रा बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पायरोगायरा एंड उलोथ्रिक्स जैसे एल्गे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। ब्रेड मोल्ड, मूजेस, काई और फर्न्स स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के एंड पर आते हैं। फिर मिलूंगी दूसरे मॉड्यूल में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।